मस्की सेट 6/1 का हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? कॉट थीटा दिया हुआ है ना। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 40/9, ये गिवन है। टेन थीटा कैसा है? कॉट थीटा का ज़रबी माकोस है, यानी 9/40। और टेन थीटा यानी जावी के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविये का मुतसला ज़िला, इसलिए लिखेंगे अपन दिया हुआ टेन थीटा बराबर 9/40। जावी के मुकाबिल का ज़िला है, देखो यहाँ दिया हुआ है, तो मुकाबिल का ज़िला कितना है? 9, मुतसिल ज़िला कितना है? 40। हमको AC की कीमत मालूम करना है, तो फिर लिखेंगे अपन मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से, लिखो ABC फिसागोरस के मसले से, ठीक है। अब ये नहीं, निस्बत होने की वजह से अपन इसको एक मुस्तकिल अदद से ज़रब करते थे, इसलिए अपन ने जानबूझकर यहाँ क्या लिखे? के लिखे। करो, इसको करेंगे अपन तो ये हो जाएगा AC की कुवत 2 बराबर AB की कुवत 2 जमा BC की कुवत 2। AB कितना है हमारा? 40, K की कुवत 2 जमा ये कितना है? 9, K की कुवत 2। ठीक है, कीमत सहित लिख देंगे अपन, जो कीमत दी हुई है वही लिखेंगे। AB की कीमत देखो कितनी है? AB की कीमत है 9, तो यहाँ लिखेंगे अपन 9K कॉस की कुवत 2 जमा BC की कितनी है? 40K कॉस की कुवत 2। 9 का मुरब्बा 81 K की कुवत 2, 4 का मुरब्बा 16 और 1 सिफर के 2 सिफर K की कुवत 2। इसको जब अगर हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 1681 K की कुवत 2। ये हो गया AC की कुवत 2। इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे अपन तरफ़ैन का, तो ये कुवत उधर जाके काय में कन्वर्ट हो जाती? जज़र में। 16 1681, इसका जज़रुल मुरब्बा आता 41K AC बराबर, तो यहाँ लिख देंगे अपन 41K। अब देखो क्या मालूम करना है हमको? साइन थीटा मालूम करना है, कॉस थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे अपन, वहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर यहाँ पर है जावी के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपने पूरा लिखना है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। थीटा के मुकाबिल का क्या है? 9K, वित्र कितना है? 41K, K से K कट गया तो इसलिए आ गया साइन थीटा बराबर 9/41। फिर उसके बाद क्या मालूम करना है? कोसेक थीटा हमको मालूम है, कोसेक थीटा बराबर है 1/साइन थीटा की, बराबर है, यानी इसका ज़रबी माकोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41/9। इसलिए जवाब में लिखेंगे अपन कोसेक थीटा बराबर 41/9। हो गया जवाब। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ जाते, इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, आप भी आसानी से हल कर सकते। हाँ, सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखने में थोड़ा सा अपने को अलग लगता है कि भाई किस टाइप का सवाल है ये, है ना। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये सवाल मुश्किल नहीं है। देखो अपन इसका कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अपन लिखेंगे, दिया गया है हमको क्या? 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर है 0। अब अपने पास सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए आमतौर पर ज़रा ज़ाब्ते याद रखना भी मुश्किल होता है, तो अपन क्या करेंगे? इसको अपन पहले ऐसा कर लेते, 5 सेक थीटा बराबर है 12 कोसेक थीटा। सेक का ज़रबी का कॉस, तो अपन लिखेंगे 5/कॉस थीटा बराबर 12 कोसेक का ज़रबी माकोस साइन, अपन लिखेंगे साइन थीटा। इसको समझो, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कैसा एडजस्टमेंट करें अपन। इसके बाद ये तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में, इसलिए अपन ये तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में, इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर
इसको लिख सकते हैं अपन 12/5। अपन ने क्या करे यहाँ, इसको इससे इंटरचेंज कर दिया। ये तकसीम में था, इधर ज़रब में चले गया, और ये इधर ज़रब में था, ये आ गया तकसीम में। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता, टेन थीटा। इसलिए अब आ गया हमारे पास टेन थीटा बराबर 12/5। और टेन थीटा यानी ये जावी के मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला, तो मुकाबिल के ज़िले की कीमत आ गई 12, मुतस्सिल की आ गई 5। अब हम कोई भी चीज़ की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं, मुसल्लसियाती निस्बतों से भी और डायरेक्ट फिसागोरस के मसले से भी। तो अपन जो हल करेंगे वो फिसागोरस के मसले से ही हल करेंगे। फिर लिखेंगे अपन मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से लिखो AC की कुवत 2 बराबर AB की कुवत 2 जमा BC की कुवत 2। AB कितना है 12, 12 की कुवत 2 जमा BC कितना है 5, 5 की कुवत 2 बराबर 12 का मुरब्बा 144 और 5 का मुरब्बा 25। तो ये हो गया बराबर 169 AC की कुवत 2। इसलिए AC बराबर कुवत उधर जाएंगी तो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगी जज़र में 169, इसलिए AC बराबर हो गया ये 13 सम। अब आ गया हमारे पास AC बराबर कितना आ गया 13। अब यहाँ पर ये जवाब आने के बाद हम तो किसकी भी कीमत निकाल सकते। सबसे पहले साइन की निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे, बराबर है साइन थीटा। लिखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। मुकाबिल का ज़िला देखो शक्ल में कितना है 13, ये सॉरी थीटा के मुकाबिल का ज़िला 12, वित्र कितना है 13, लिखो 12/13। ये लिखिए अपन ने 12/13। हो गया ख़त्म। ये अपन चाहे तो और यहाँ लिख सकते, इसलिए साइन थीटा बराबर 12/13। उसके बाद दूसरा लिखेंगे अपन कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। मुतस्सिल ज़िले की लंबाई कितनी है देखो इसकी 5 है और वित्र कितना है 13। यहाँ लिखेंगे अपन 5/13। ये हो गया हमारा किसकी कीमत कॉस थीटा की। अब किसकी कीमत मालूम करना है सेक थीटा की, है ना। तो सेक थीटा की कीमत क्या है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन। सेक थीटा बराबर क्या है वित्र बटे मुतस्सिला ज़िला। वित्र की लंबाई कितनी आ गई 13, मुतस्सिला ज़िला की 5। ये लिख देंगे अपन सेक थीटा बराबर 13/5। यही लेवल के सवालात एग्ज़ाम के अंदर आते, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात एग्ज़ाम के अंदर आते नहीं। और ये साल तो उससे भी ज़्यादा आसान है, उससे भी आसान आने वाले हैं। इतना आसान पार्ट रहने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ख्याल है गवर्नमेंट का कि भाई बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो 2022 का पेपर जो आएगा आपका मार्च का बहुत ज़्यादा आसान आएगा इंशाल्लाह। देखो जो की कीमत मालूम करने की ना उसको बॉक्स में बंद कर देते अपन। ये अपन ने बॉक्स में बंद 3 चीज़ें मालूम करने की है तो हो सकता है ये कितने नंबर के लिए आएगा 2 से लेकर 3 मार्क्स के लिए ये आएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ये तमाम चीज़ों के बारे में कि समझ में आई कि ये जो बुनियादी अमाल है, ये जो 3 चीज़ है साइन कॉस टेन, ये चीज़ों की अगर मुसर निस्बत अगर हमको याद हो गई तो ये सवालात हल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इस तरीके से अपन ने दूसरा तीसरा और चौथा सवाल हल करे। अब अपन 5वां सवाल हल करना शुरू करें। हाँ सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 के अंदर हल लिखेंगे अपन। हल में लिखेंगे गिवन, गिवन यानी दिया गया है। क्या दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखना है टेन की कौन सी कीमत के लिए उसकी पैमाइश 1 आती बराबर है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर रहता टेन 45। जुदूल देखो आप जिसमें मैंने कीमतें बताया था बराबर 1, मतलब थीटा की कीमत यहाँ कितनी है 45 है। मतलब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ कितना लेना है हमको 45 लेना है। इसलिए अपन लिखेंगे साइन थीटा जमा कॉस थीटा
बटे, यहाँ अपन बटे लिखते, बटे की अलामत, बटे क्या है, सेक थीटा जमा कोसेक थीटा। ये किसके बराबर आएंगे, साइन 45 जमा कॉस 45, साइन 45 जमा कॉस 45। उसके बाद नीचे में यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, थीटा के बदले क्या रखना है 45, सेक 45 जमा कोसेक 45। अब यहाँ कीमत देखो, ये जो जुदूल है उसके अंदर आप साइन 45 की कीमत देखेंगे, एक बार बता देता हूँ मैं, देख लो आप। तो ये जो जुदूल है यहाँ देखेंगे अगर आप साइन 45, ये देखो साइन 45 की कीमत कितनी आती, 1/2। यहाँ देखो ये साइन है, इसकी 45 की कीमत देखो कितना है, 1/2। ठीक है, तो 45 की कीमत एक ऐसी है जिसके लिए साइन की कीमत और कॉस की कीमत दोनों के लिए एक जैसी होती, 45 के लिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ कीमत रखेंगे, तो ये हो जाएंगी, इसकी कीमत 1/2, साइन 45 की, कॉस 45 की 1/2 बराबर है। अब नसब नुमा में सेक जो है साइन का, एक कॉस का ज़रबी माकूस है, इसकी जज़र 2 है, इस 1/2 है तो इसकी रहेंगी जज़र 2। और ये जो कोसेक है साइन का ज़रबी माकूस है, तो इसकी भी कीमत हो जाएंगी जज़र 2। अब ये कसरों पे के अमाल है, कसरों पे अमाल कैसा रहते हैं, जब अगर उनकी नसब नुमा एक जैसी रही तो शुमार को निंदा की डायरेक्ट हम जमा करते, तो इनकी डायरेक्ट जमा हो जाएंगी 1 जमा 1 बटे जज़र 2। और नसब नुमा में क्या रहेगा हमारा, जज़र 2 और जज़र 2, तो ये हो जाता 2 जज़र 2। जैसा x और x 2x होता, इसी तरीके से जज़र 2 और जज़र 2 2 जज़र 2 हो जाता। ठीक है, ये स्टेप को अच्छे से देखिए आप। उसके बाद ये 1 और 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे जज़र 2, ये ऊपर का है, और नीचे में हो जाएगा हमारा 2 जज़र 2। 2 बटे जज़र 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 2 बटे जज़र 2, और यहाँ पर भी जज़र 2 है तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 जज़र 2 इसको, और ये इसको लिखेंगे ऐसा, 2 से 2 कट जाएंगे। और एक बात ख्याल में रखना है, जज़र 2 ज़रब जज़र 2 बराबर कितने होते 2, तो ये जज़र यहाँ बचेगा हमारा 1/2 जज़र 2 ज़रब जज़र 2, मतलब जज़र 4, और जज़र 4 बराबर 1/2। जवाब आएगा हमारा 1/2। तो इसलिए जवाब क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 1/2। ठीक है, एकदम आसान पार्ट है। अब ये देखो सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है वो है साबित कीजिए वाले सवाल। ठीक है, हल में साबित कीजिए मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना पड़ता है। हमारे पास दिया हुआ क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा जवाब राइट हैंड साइड, इसको हल करने के बाद सेक थीटा आने को ना, और यहाँ अगर हम गौर से देख रहे हैं तो ये सेक थीटा उसी वक्त आएगा जब नसब नुमा में कॉस आएगा, बराबर है, क्योंकि हमको मालूम है नसब नुमा में अगर कॉस आया तो उसका ज़रबी माकूस लेने पर वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, काय में तब्दील हो जाएगा, सेक में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको सिर्फ नसब नुमा में कॉस रखना है, बाकी शुमार को निंदा पूरा हटाना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अपन कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है हमको। अब इसको जब हल करते अपन कसरों को तो कैसा करते, तिरछी ज़रब करते, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसके साथ ज़रब करेंगे अपन, या अपन वैसा ना करते अपन क्या करेंगे, नसब नुमा एक जैसा करेंगे, जमा इसके नसब नुमा में कॉस थीटा लाने के लिए इसको कॉस थीटा से ज़रब करेंगे और कॉस थीटा से तकसीम कर देंगे,
तब ये मसावात क्या बन जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और ये बन जाएंगी कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको मालूम है नसब नुमा एक जैसे रहे तो शुमार को निंदा की जमा हो जाती, तो इसलिए फिर लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नसब नुमा में क्या बचेगा, नसब नुमा में बचेगा कॉस थीटा, बराबर है। अब हमको जवाब सेक होना, बराबर है, मतलब नसब नुमा में सिर्फ कॉस बचना, क्या शुमार को निंदा एक हो सकता, तो हमारे पास जाब्ता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता, एक होता, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता, इसलिए इसकी कीमत हो जाएंगी एक बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का ज़रबी माकोस क्या होता, सेक थीटा, जो कि हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, बराबर है। इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, जो कि साबित करना था। देखो बेटा कितना आसान है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है कि सेक थीटा लाना है। सेक थीटा उसी वक्त लाएंगे जब नसब नुमा में सिर्फ कॉस बचेगा, बराबर है। तो मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस है, इनको हटाना है, तो अपन ने इनके नसब नुमा एक जैसे करे। इसका नसब नुमा एक जैसा करने के लिए हमने क्या करे, ये जो कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा से शुमार कुरिंदा में और नसब नुमा में दोनों में ज़रब करे, इसको एडजस्टमेंट करे। तो कॉस थीटा ज़रब कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन बटे कॉस थीटा। अब दोनों के नसब नुमा एक जैसे, नसब नुमा एक जैसे रहे तो शुमार कुरिंदा की जमा और तफरीक होती, तो यहाँ जमा की अलामत थी, तो डायरेक्ट ये दोनों की अपन ने क्या करे, जमा करे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन चूंकि हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता, एक, मतलब ये जो पूरी की पूरी कीमत है उसकी कीमत कितनी होगी, एक होगी। ये सबका सब किसके बराबर है, एक के बराबर। फिर लिखनी एक बटे कॉस थीटा, यानी क्या हो गया, सेक थीटा, जो कि हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। मतलब इससे क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि साबित करना था। उसके बाद अपन सवाल नंबर 6 का सवाल नंबर दूसरा देखते। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, बराबर है। अब यहाँ अपने को ऐसा हल करना है कि राइट हैंड साइड में एक आए, तो अपन लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको मालूम है कि ये एक उसी वक्त हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक जाब्ता है। ये देखो जाब्ता, जाब्ता क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों की हासिल ज़रब एक होती, तो क्या हम टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते, तो अपन चेक करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा ज़रब, यहाँ काय की अलामत है, नहीं भी है तो ये अलामत काय की रहती, ज़रब की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक जाब्ता बताया था मैंने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, सेक स्क्वायर थीटा के, तो अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। फिर अपन चाहे तो दोनों के अंदर कुवत है तो कुवत को मुश्तरक निकाल सकते हैं अपन, तो लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा, कॉस की कुवत 2, बराबर है। लेकिन कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा बराबर कितना होता, 1, 1 की कुवत 2 बराबर कितना हुआ, 1, जो कि कौन सा साइड है हमारा, राइट हैंड साइड है। और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के, जो कि साबित करना था। कितना आसान है।